गौतम बुद्ध ने प्रेम में संयम की अद्भुत सीख दी है। उनका मानना था कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। जब हम प्रेम में होते हैं तो अक्सर हम अपनी भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें सिखाया कि प्रेम में संयम महत्वपूर्ण है। संयम हमें अपने और अपने प्रियजनों के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। प्रेम में संयम का अर्थ है समझदारी से व्यवहार करना। यह हमें अपने गुस्से, ईर्ष्या और असुरक्षा पर नियंत्रण पाने की प्रेरणा देता है। संयमित प्रेम हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और उनकी खुशियों में भी भागीदार बनने की क्षमता देता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम के साथ साथ धैर्य, समझदारी और सहिष्णुता भी आवश्यक है। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। याद रखें, प्रेम में संयम न केवल हमें बेहतर साथी बनाता है बल्कि एक बेहतर इंसान भी। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उस गांव का प्रमुख बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि लोग बुद्ध की बातें सुनें। उसे जैसे ही पता चला कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आ रहे हैं, उसने लोगों को आदेश दिया कि वे अपने दरवाजे बंद रखें और बुद्ध को भिक्षा न दें। वह स्वयं दरवाजे बंद कर घर के चबूतरे पर बैठ गया। बुद्ध इस बात से अवगत थे। वह मुस्कुराते हुए ग्राम प्रमुख के घर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने भिक्षा की मांग की। ग्राम प्रमुख आग बबूला होता हुआ उठा और बोला, अरे मुस्टंडे सन्यासी, भागो यहां से। काम धंधा कुछ करते नहीं और भीख मांगकर पेट भरते हो। क्यों अपना और नौजवान शिष्यों का जीवन नष्ट कर रहे हो? कुछ कष्ट उठाओ, काम करो और पेट भरो। भागो यहां से। बुद्ध स्थिर खड़े सब कुछ सुनते रहे, फिर बोले, महोदय, मेरी एक शंका है, क्या उसका निवारण करेंगे? क्या शंका है? ग्राम प्रमुख ने तेज स्वर में पूछा। बुद्ध बोले, महोदय, आपके घर में आकर कोई कुछ मांगता है, आप उस पर दया करके कुछ पदार्थ थाली में रखकर लाते हैं और वह उसे स्वीकार किए बिना ही चला जाता है। तो बताइए कि आप उस थाली और उसमें रखे पदार्थ का क्या करेंगे? उसने कहा, मैं उसे वापस अपने घर में रख लूंगा, कोई नष्ट थोड़े ही करूंगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, महोदय, उस दशा में आपका सामान आपके पास ही रहा ना? वह बुद्ध की बात समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उनसे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, आपके घर आकर मैंने भिक्षा मांगी और आपने उसके उत्तर में हमें गालियां दी और भला बुरा कहा। आपने हमें भिक्षा में अपशब्द दिए जो हमें स्वीकार्य नहीं, इसलिए यह आपके पास ही रह गया, जैसा कि आप स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। ग्राम प्रमुख को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उनसे क्षमा याचना की। बौद्ध के सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना आपके लिए जीवन को अलग तरीकों से बदल सकता है। इनको फॉलो करने से आपका मन शांत हो जाता है और आपका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ कुछ बौद्ध द्वारा दी गई सीख बताई गई हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अक्सर जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हमें भी उससे नफरत होने लगती है। इस नफरत को खत्म करने में सालों लग जाते हैं और कई बार तो इस नफरत को खत्म करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बुद्ध कहते हैं, घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से ही खत्म होती है। यह शाश्वत नियम है। दुनिया में प्यार ही एकमात्र ऐसा एहसास है जो इतना स्ट्रांग है कि यह दूसरे सभी इमोशन जैसे उदासी, खुशी, क्रोध या निराशा को प्रेरित करता है। अपने सपने को सच करने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होती है। अगर आप ये किसी और के जिम्मे छोड़ देंगे तो आपको निराशा ही हासिल होगी। कोई किसी को नहीं बचाता बल्कि हम खुद को बचाते हैं। कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें स्वयं पथ पर चलना चाहिए। हमें जीवन में अपनी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य की ओर दृढ़ता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ चलना चाहिए। यह हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम खुद कर सकते हैं। हम दूसरों से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हमारे लिए हमारे सपने सच करें। किसी भी बात को करने से पहले सही शब्द का चुनाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शब्द किसी चीज को बना सकते हैं तो वहीं किसी चीजों को बिगाड़ भी सकते हैं। शब्दों में नष्ट करने और ठीक करने दोनों की शक्ति होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों हों तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। हम जो कहते हैं उससे बहुत सावधान रहना चाहिए,
क्योंकि इससे शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम 2 बार बिना सोचे समझे कोई आहत करने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर दयालु शब्द कहे जाएं तो यह व्यक्ति को ठीक भी कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों का सही चुनाव करें। अक्सर लोग किसी न किसी बात को लेकर डरे रहते हैं और इसी के कारण वह लंबे समय तक परेशान रहते हैं। ऐसे में बुद्ध कहते हैं, अस्तित्व का पूरा रहस्य कोई भय नहीं है। कभी इस बात से मत डरो कि तुम्हारा क्या होगा, किसी पर निर्भर न रहो। जिस क्षण आप सभी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं, उसी क्षण आप फ्री हो जाते हैं। डर को पकड़ना ही आपको जीवन में पीछे छोड़ देगा। जब आप अंत में उस भय को छोड़ देंगे, तभी आप किसी बंधन से मुक्त होंगे। क्रोध को जिस पल त्याग देंगे, मन में करुणा और प्रेम का जन्म हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन 2 सिद्धांतों के आसपास ही चला, पहला करुणा और दूसरा प्रेम। मानव जीवन को इन 2 तत्वों की परम आवश्यकता हमेशा से रही है। बिना सुखी जीवन की ओर यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। हम जितने करुणा और प्रेम से भरे रहेंगे, जीवन में सुख की ओर उतनी ही तरलता से अग्रसर होंगे। भगवान बुद्ध ने अपनी वाणी और जीवन लीला में कई बार इन 2 तत्वों का उदाहरण प्रस्तुत किया। संपूर्ण बौद्ध धर्म की आधारशिला ही ये विचार है कि जीवन क्रोध रहित, करुणा और प्रेम से भरा हो। क्रोध का त्याग करुणा और प्रेम की उत्पत्ति का प्रारंभ बिंदु है। 14वें दलाई लामा के ऐसे ही कुछ बहुप्रचारित विचार जो समय समय पर संसार को दिए गए हैं। करुणाशील मानवीय स्नेह वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारा चित्त जितना अधिक करुणाशील होगा, हमारे मस्तिष्क का कार्य उतना बेहतर होगा। यदि हमारा चित्त भय और क्रोध जनित करता है, जब ऐसा होता है तो हमारा दिमाग अधिक बुरी तरह से काम करता है। एक अवसर पर मेरी एक वैज्ञानिक से भेंट हुई जो 80 वर्ष का था। उसने मुझे अपनी पुस्तकों में से एक दी। मुझे लगता है कि उसका शीर्षक था, हम क्रोध के बंदी हैं, ऐसा कुछ। अपने अनुभव पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम किसी वस्तु की ओर क्रोध उत्पन्न करते हैं तो वस्तु बहुत नकारात्मक प्रतीत होती है, पर उस नकारात्मकता का 90% हमारा अपना मानसिक प्रक्षेपण है। यह उसके अपने अनुभव से था। बौद्ध धर्म भी वही कहता है। जब नकारात्मक भावना विकसित होती है तो हम वास्तविकता नहीं देख सकते। जब हमें निर्णय करने की आवश्यकता होती है और चित्त पर क्रोध हावी हो जाता है तो संभावना है कि हम गलत निर्णय लेंगे। कोई भी गलत फैसला नहीं करना चाहता, पर उस क्षण हमारी बुद्धि और मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सही गलत में अंतर करता है और सबसे सही निर्णय लेता है, वह बहुत बुरी तरह से काम करता है। यहाँ तक कि महान नेताओं ने भी ऐसा अनुभव किया है। इसलिए करुणा व स्नेह मस्तिष्क को अधिक आसानी से कार्य करने में सहायता करते हैं। दूसरी बात, करुणा हमें आंतरिक शक्ति देती है। यह हमें आत्मविश्वास देती है और भय कम होता है, जो फिर हमारे दिमाग को शांत रखता है। इसलिए करुणा के 2 कार्य हैं। यह हमारे मस्तिष्क को बेहतर कार्य करने में सक्षम करता है और आंतरिक शक्ति लाता है। यही सुख के कारण है। मुझे लगता है कि ऐसा है। अब अन्य संकाय भी निश्चित रूप से सुख के लिए अच्छे हैं। उदाहरणार्थ, सभी को धन पसंद है। यदि हमारे पास पैसा है तो हम अच्छी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। साधारणतया हम इनको सबसे महत्वपूर्ण चीजें मानते हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। शारीरिक प्रयास के माध्यम से भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है, परंतु मानसिक प्रयास से चित्त की शांति आनी चाहिए। यदि हम दुकान पर जाकर दुकानदार को पैसे देकर कहें कि हम चित्त की शांति खरीदना चाहते हैं, तो वे कहेंगे कि उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ दुकानदारों को लगेगा कि यह कुछ पागलपन है और वे हम पर हंसेंगे। कुछ इंजेक्शन या गोली शायद अस्थायी खुशी या चित्त की शांति दे सकते हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं। हम परामर्श के उदाहरण से देख सकते हैं कि हमें चर्चाओं और तर्कों के माध्यम से भावनाओं से निपटने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमें एक मानसिक दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए। अतः जब भी मैं व्याख्यान देता हूं, मैं कहता हूं कि हम आधुनिक लोग बाहरी विकास पर अत्यधिक सोचते हैं। यदि हम केवल उस स्तर पर ध्यान दें तो वह पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सुख और संतुष्टि भीतर से आनी चाहिए। उसके लिए बुनियादी तत्व हैं करुणा और मानव स्नेह।
और ये जीव विज्ञान से आते हैं। एक शिशु के रूप में हमारा अस्तित्व मात्र स्नेह पर निर्भर करता है। यदि स्नेह है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम व्याकुल व असुरक्षित अनुभव करते हैं। यदि हम अपनी माँ से अलग हो जाएं तो हम रोते हैं। यदि हम अपनी माँ की बाहों में हैं और माँ ने हमें कसकर प्रेम से पकड़ी हुई है तो हम खुश होते हैं और चुप रहते हैं। एक बच्चे के रूप में यह एक जैविक कारण है। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक, मेरे शिक्षक, एक जीव विज्ञानी जो परमाणु हिंसा के विरोधी हैं, ने मुझे बताया कि जन्म के बाद कई हफ्तों के लिए एक मां का शारीरिक स्पर्श बच्चे के मस्तिष्क के विस्तार और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुरक्षा और आराम की भावना लाता है और यह मस्तिष्क सहित भौतिक विकास के उचित विकास की ओर ले जाता है। इस तरह करुणा और स्नेह का बीज धर्म से नहीं आता, यह जीव विज्ञान से आता है। हम में से प्रत्येक अपनी माँ के गर्भ से आए हैं और हम में से प्रत्येक अपनी माँ की देखभाल और स्नेह के कारण जीवित रहे। भारतीय परंपरा में हम एक शुद्ध भूमि में कमल से जन्म को मानते हैं। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर संभवतः वहां लोगों को व्यक्तियों की तुलना में कमल के प्रति अधिक स्नेह है। अतः माता के गर्भ से पैदा होना बेहतर है। ऐसी स्थिति में हम पहले से ही करुणा के बीज से सुसज्जित हैं, तो वे सब सुख के कारण हैं। मन को शांत करने के लिए आप भी इन सीख को अपना सकते हैं। ये सभी बातें आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।